कौन है इस्लाम का सर्वोच्च अधिकारी? भाग 6। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को इस्लाम धर्म के सर्वोच्च अधिकारी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदी सेना ने बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया और यह मान बैठी कि अब असल इस्लाम को बताने वाला कोई नहीं बचा। अब इस्लाम के नाम पर यजीद की ही शरीयत दुनिया में कायम हो जाएगी। लेकिन वह शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब लड़ाई के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों को आग के हवाले कर दिया गया तो उन्हीं खेमों में एक निहायत बीमार व कमजोर लगभग 25 बरस का जवान बेहोश पड़ा हुआ था, जिसे उसकी बीमार फूफी उन मुश्किल हालात में जलते हुए खेमों से बाहर निकाल कर ले आई। ये जवान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एकमात्र बचा हुआ बेटा अली था, जिसे दुनिया सैयद सज्जाद और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लक़ब से याद करती है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद धर्म के सर्वोच्च अधिकारी का पद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आ चुका था, और ऐसे हालात में आया था कि यजीद के जुल्म के आगे तमाम इस्लामी दुनिया चुप थी। रसूल के नवासे को बेदर्दी के साथ शहीद किया जा चुका था, कोई दोस्त व मददगार नहीं बचा था। बीमारी ही की हालत में यजीदी फौज ने इमाम अलैहिस्सलाम को जंजीरों से जकड़ दिया, गले में कांटों का तौक था और पैरों में वजनी बेड़ियां। ऐसी हालत में उन्हें नंगे पैर रेगिस्तान की जलती जमीन पर चलाते हुए कूफे लाया गया और फिर 1400 मील दूर शाम सीरिया की राजधानी दमिश्क भेजा गया, जहां पर यजीद का दरबार सजा हुआ था। इमाम के साथ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वसी इमाम अली अलैहिस्सलाम का लुटा हुआ घराना था। इस अजीम मुसीबत की घड़ी में भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शुक्र का सजदा कर रहे थे और उम्मत के लिए भलाई की दुआएं उनके लब्बों पर थीं। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम यजीद के दरबार में लाए गए तो यजीद ने दरबार में अपनी बादशाही दिखाने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि वे लोगों को अपनी पहचान बताएं। उसे लगा कि लोगों के मजमे में इमाम अलैहिस्सलाम शर्मसार हो जाएंगे, लेकिन जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐसा खुतबा दिया कि खुद यजीद ही शर्मसार हो गया। अपने खुतबे में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम, हमारे ही घर में फरिश्तों की आमद व रफ़ रही है और हम नबुव्वत व रिसालत के शरीक हैं। हमारी ही शान में कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं और हमने लोगों की हिदायत की। बहादुरी हमारे ही घर की कनीज है और हम कभी किसी की कुव्वत व ताकत से नहीं डरे और फसाहत हमारा ही हिस्सा है। हम ही सिराते मुस्तकीम और हिदायत का मरकज हैं और उसके लिए इल्म का दरिया है जो इल्म हासिल करना चाहता है, और दुनिया के मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत है। हमारे ही मर्तबे आसमानों व जमीनों में बुलंद हैं। अगर हम ना होते तो खुदा दुनिया को पैदा ही न करता। हर फख्र हमारे सामने पस्त है। हमारे दोस्त रोज़े क़यामत से राब होंगे और हमारे दुश्मन उस दिन बदबख्ती में होंगे। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज अदा किए और अहले बैत की शहादत का जिक्र किया तो दरबार में एक कोहराम बर्पा हो गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। यजीद घबरा गया कि कहीं विद्रोह न हो जाए। उसने दरबार में अजान दिलवा दी। जब मुअज्जिन ने अजान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा की कसम, हम इन्हीं रसूल के अहले बैत हैं और तूने बेकसूर बिना खता अहले बैत को भूखा प्यासा करबला में कत्ल करवा दिया। यजीद कोई जवाब न दे सका और उसने इमाम अलैहिस्सलाम व तमाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को कैद करवा दिया, जहां पूरे 1 साल तक ये लोग ऐसी जगह कैद रहे जहां दिन को सख्त धूप पड़ती थी और रात को ओस। इसी कैद खाने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी जनाबे सकीना ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। आज कुछ लोग यजीद को बेकसूर बताने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन यजीद के महल के पास मौजूद जनाबे सकीना का रोजा आज भी यजीद को जालिम साबित करने का खुला हुआ सबूत है। करबला से कूफे और कूफे से शाम के सफर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जब भी मौका मिला उन्होंने यजीद के जुल्म व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की फजीलत लोगों से बयान की और धीरे धीरे पूरे आलमे इस्लाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर हुए जुल्म व सितम की खबर हो गई और यजीद के खिलाफ लोग खड़े होने लगे। आखिरकार यजीद को अवाम के सामने झुकना पड़ा और उसने आले मोहम्मद को रिहा किया। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जंजीरें काटी जा रही थीं तो उन्हें काटने वाला लोहार बेहोश होकर गिर पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि वे जंजीरें इमाम अलैहिस्सलाम के बदन की हड्डियों में पेवस्त हो गई थीं। जब इमाम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कैद से छूटकर मक्के की तरफ आए तो वहां काफी लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया को इमाम मानने लगे थे।
उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए दोनों ने काबे के पत्थर हजरे अस्वद से गवाही ली तो हजरे अस्वद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हक में गवाही दी। फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मदीने के पास एक देहात नीबा में मुंतकिल होकर गोशानशीनी अख्तियार कर ली थी। धीरे धीरे तमाम आलम इस्लाम में यजीद के खिलाफ बगावत की आग फैलने लगी थी। जब मदीने में बगावत हुई तो यजीद का भाई मरवान इमाम अलैहिस्सलाम के पास अपने बच्चों के लिए पनाह मांगने आया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फौरन उसके कुनबे को पनाह दे दी। जनाब मुख्तार इब्ने ज़ियाद की कैद में एक अरसे से थे। जब वे रिहा हुए तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का बदला लेने के लिए लश्कर इकट्ठा किया और उमर इब्ने साद इब्ने ज़ियाद, शिम्र, खोली, हुरमुला वगैरह को वासिले जहन्नुम किया। उधर यजीद ने बगावत को दबाने के लिए एक क्रूर शख्स मुस्लिम बिन अकबा को भेजा जिसने मदीने में कत्ले आम बर्पा कर दिया। 10,000 मदीने वासी कत्ल हो गए जिसमें लगभग 700 हाफिज़ कुरान शामिल थे। हजारों लड़कियों की अस्मत लूटी गई जिसके नतीजे में अगले साल 1000 नाजायज बच्चे पैदा हुए। अपनी तमाम क्रूरताओं के बावजूद मुस्लिम बिन अकबा की इमाम अलैहिस्सलाम से बैयत मांगने की हिम्मत नहीं हुई। मदीने को बर्बाद करने के बाद मुस्लिम बिन अकबा ने मक्के का रुख किया लेकिन रास्ते में ही मर गया। उसने हसीन बिन नमीर को जानशीन बनाया जिसने अब्दुल्लाह बिन जुबैर को गिरफ्तार करने के लिए काबा शरीफ पर आग बरसाई। इसी बीच यजीद मर गया और उसके बेटे माविया द्वितीय को तख्त सौंपने की कोशिश की गई लेकिन उसने यह कहकर बैठने से इनकार कर दिया कि इस तख्त से खूने हुसैन की बू आती है। नतीजे में उसे उसी के खानदान वालों ने साजिश करके कत्ल कर दिया और हुकूमत मरवान के हाथों में आ गई। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान वगैरह कई बादशाह हुए और उन्हीं में से वलीद बिन अब्दुल मलिक ने आपको जहर देकर शहीद कर दिया। इबादतों में इमाम अलैहिस्सलाम के मिसल दूसरा न था। आलिमों का कहना है कि वे हर शब 1000 रकातें नमाज अदा करते थे और सजदों की तो कोई गिनती ही न थी। इसीलिए आपका लक़ब सैयद सज्जाद, सजदों का सरदार, पड़ गया। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की नेकियों व मौजिज़ात के बहुत से वाक़ियात किताबों में मिलते हैं। एक मोमिन शख्स इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और अपनी गरीबी व फाके की शिकायत की। इमाम ने उसे सब्र करने की राय दी। जब वह बाहर निकला तो लोगों ने ताना दिया कि इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आसमान व जमीन की हर चीज उनके अख्तियार में है और अपने चाहने वाले की तकलीफ दूर नहीं कर पाए। वह मोमिन वापस इमाम की खिदमत में गया और उस ताने का जिक्र किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह देने वाला है, कहते हुए आपने 2 सूखी रोटियां जो अपने खाने के लिए रखी थीं उसे दे दी। वह शख्स सूखी रोटियां लेकर चला। रास्ते में उसे मछली बेचने वाला मिला जिसके पास एक बासी मछली बची हुई थी। उसने कहा कि मेरे पास सूखी रोटी है और तेरे पास बासी मछली, दोनों की अदला बदली कर लो। मछली वाले ने उसे रोटी के बदले मछली दे दी। फिर आगे उसने दूसरी रोटी के बदले एक नमक वाले से थोड़ा सा नमक खरीद लिया। घर आकर जब उसने मछली को काटा तो उसमें से 2 सच्चे मोती निकले। पल भर में उसकी किस्मत बदल चुकी थी। इतने में घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोला तो दोनों दुकानदार नजर आए। उन्होंने कहा कि ये सूखी रोटियां हमारे लाख कोशिश करने पर भी नहीं टूटी, इन्हें तुम ही रखो और साथ में मछली व नमक भी, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। उस शख्स ने शुक्रिया अदा करके रोटियां ले लीं। इतनी देर में देखा इमाम अलैहिस्सलाम का कासिद चला आ रहा है। उसने इमाम का मैसेज दिया कि तुम्हारी किस्मत अल्लाह ने बदल दी है, अब मेरी रोटियां वापस कर दो क्योंकि उन्हें मेरे अलावा और कोई खा नहीं सकता। हर शब को जब रात का अंधेरा छा जाता और लोग सो जाते तो इमाम अलैहिस्सलाम एक थैले में खाने पीने की चीजें लेकर निकलते थे। अपने मुंह को कपड़े से छुपा लेते थे और गरीबों मोहताजों के घरों में जाकर उसे बांट देते। बहुत से लोग उनके इंतजार में दरवाजों पर खड़े रहते थे और जब उन्हें आता देखते तो कहते कि वह थैले वाले आ गए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों से भी निहायत मेहरबानी के साथ पेश आते थे। वो जानवरों की बोली समझते थे। एक बार जब वो असहाब के साथ बैठे थे तो एक जंगली हिरनी वहां आई और कुछ बोलने लगी। असहाब ने पूछा कि ये क्या कहती है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कहती है कि कुरैश का फला शख्स मेरे बच्चे को पकड़ कर ले गया है और उसने कल से दूध भी नहीं पिया है। ये कहकर इमाम ने अपने सहाबी को उस शख्स के पास भेजा और संदेश भिजवाया कि इसका बच्चा मेरे पास ले आओ और उसकी जो कीमत चाहो मुझसे ले लो। वह सहाबी बच्चे को ले आए। फिर इमाम ने उस बच्चे को हिरनी को सौंप दिया। हिरनी कुछ कहती हुई बच्चे को लेकर चली गई।
इमाम अलैहिस्सलाम ने सहाबियों से फरमाया कि वह तुम्हारे और मेरे हक में अल्लाह से दुआ कर रही थी। तमाम इस्लामी धर्माधिकारियों की तरफ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास भी इल्म की बेशकीमती दौलत थी। उनकी दुआओं का एक बेशकीमती खजाना सहीफ़े कामिला के नाम से दस्तयाब है। इन दुआओं में इल्म व इलाही इसरार के बेशकीमती मोतियों की झलक दिखाई देती है। अरब के एक आलिम को अपने इल्म पर नाज था। जब सहीफ़े कामिला का जिक्र किया गया तो उसने कहा कि ऐसी किताब लिखना कौन सा मुश्किल है, मैं भी लिख देता हूँ। वह कलम लेकर बैठा और खामोशी से सर को झुकाए सोचता रहा, यहाँ तक कि वह सर को उठा ही न सका और उसी हालत में मर गया। 1000 साल पुरानी शेख सदूक की लिखी किताब अल तौहीद में इमाम अलैहिस्सलाम के कई कौल दर्ज हैं। इसी किताब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का एक कौल इस तरह दर्ज है कि अल्लाह ने अर्श की खिलकत से पहले 3 चीजें हवा, कलम और नूर, रोशनी को पैदा किया। फिर अर्श को मुख्तलिफ अनवार, प्रकाश पुंजों से खल्क किया। उस नूर में एक सब्ज हरा नूर है जिससे सब्जी सरसब्ज हुई, और एक जर्द पीला नूर है जिससे जर्दी सुनहरी बनी, और एक सुर्ख लाल नूर है जिससे सुर्खी सुर्ख हो गई, और एक सफेद नूर है और वही तमाम अनवार का नूर है और उसी से दिन की रोशनी है। मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने रोशनी में 3 प्राइमरी रंगों की रोशनियों को सबसे पहले खल्क किया। ये रंग थे पीला, हरा और लाल। बाद में फिर इन्हीं के जरिए और रंग बने। आज प्राइमरी रंगों की थ्योरी एक अहम साइंसी थ्योरी बन चुकी है जो कलर प्रिंटिंग, कलर डिस्प्ले जैसी तमाम जगहों पर इस्तेमाल होती है। हालांकि दुनिया इस थ्योरी का खोजकर्ता मैक्सवेल को मानती है जो 19वीं सदी में हुआ है, यानी इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के 1200 साल बाद। आज भी हम इस पर अफसोस ही कर सकते हैं कि बहुत से मुसलमान इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जैसे अपने असली धर्माधिकारियों को न पहचान कर इधर उधर भटक रहे हैं और न सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें।